और बीमा सुनते ही पहला शब्द क्या आना चाहिए कि हम उसकी व्यक्ति की रिस्क को कवर करते हैं कि व्यक्ति ने आज बीमा लिया उसको कल हो जाता है तो आपको बीमे से क्या मिलेगा। अब किसी ने 1 लाख का बीमा लिया था, उसका अपन ने क्या करा कि 800-900 रुपए मंथली किस्त आई, उसने एक किस्त भरी, उसको कुछ हो गया, एलआईसी उसको 1 लाख रुपए दे देगी। पर अभी के समय पर क्या हो गया है, क्योंकि अब लोगों की सैलरी देखा जाए जो आज से 20 साल पहले थी उतनी तो नहीं है, बड़ी है सबकी सैलरी। तो क्या है कि इस पे एलआईसी ने बोला कि परिवार पे पड़ने वाला जो बोझ होता है, जो एक वित्तीय सहायता होनी चाहिए, वो अब 1 लाख से बढ़कर न्यूनतम कम से कम 2 लाख होनी चाहिए। तो ये बीमा धन बढ़ाना एक्चुअली बहुत जरूरी भी था, क्योंकि क्या होता है कि आप सभी लोग ये देखो व्यक्ति का आना जाना ये तो रोज की बात है। अगर अपन देखें कि किसी को कुछ हो जाता है तो क्योंकि ये अपना जो कार्यक्रम पे होने वाला खर्ची कितना होता है, क्या अपन ये मान सकते हैं क्या किसी के 1 लाख रुपए की अपन ने वित्तीय सहायता करी और उससे वो अपने परिवार का गुजारा कर लेगा? तुरंत नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप बीमा धन इसलिए नहीं बेचे क्योंकि सिर्फ अपने को पॉलिसी छोटी सी बेचनी है। हम सबसे पहले ये देखें उसकी परिवार में जो कमा रहा है व्यक्ति, उसकी आय कितनी है, वो साल भर में कितना कमाता है। जैसे अपन ने माना कि वो साल भर में 10,000 रुपए उसकी सैलरी थी, साल भर में 1-1.5 लाख रुपए कमाता है, तो कम से कम अपन कोशिश करें कि उसको बीमा धन जो है कम से कम 5 लाख का तो दे, कि कम से कम वो अगर 1,20,000 रुपए साल भर में कमाता था तो उसको अपन मल्टीप्लाई करें 5 से, कि कम से कम उसको उसके परिवार को जो अपन राहत देना चाहते हैं वो कम से कम इतनी तो हो कि वो जो व्यक्ति 5 साल तक कमा रहा था तब तो अपन उसका ये समझ पाएंगे कि उसके भरण पोषण उसके परिवार का हो पाएगा। इसीलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि आप किसी को भी बीमा अपन समझा रहे हैं तो कोशिश करिए बीमा धन थोड़ा सा ज्यादा अपन उसको बताएं, ताकि उसको ये भी समझ रहे कि एक तो उसको चलो हम रिटर्न बताते हैं, रिटर्न भी वो अच्छा दिखेगा, दूसरों को समझाएं कि ये बीमा अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके ना रहने पर भी आपके परिवार पर वो आर्थिक बोझ ना आए। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि 5 लाख से अपन बीमा धन बताने की शुरुआत करें। और इसीलिए IRDAI ने ये चीज देखी कि अब चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या अति रूरल क्षेत्र हो, कम से कम 2 लाख का बीमे की तो जरूरत है। इंसान की तरह जब मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई आया था बीमा करने और मैंने उसको 10,000 रुपए दिए 1 साल और अगले साल मैं पैसा नहीं जमा कर पाया, तो मैं जाता हूँ अपनी कंपनी के पास और बोलता हूँ कि मैं मेरे एजेंट बोलता हूँ कि मैंने 10,000 रुपए भरे थे, मैं अब नहीं चला सकता, मेरे को सरेंडर करानी। तो हम अभी तक क्या जवाब देते थे कि एटलीस्ट 2 साल आप पैसा पॉलिसी चलाओगे तो ही LIC पैसा देगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक मानवीय हनन के उसमें आता था फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, कि अगर आप किसी का पैसा दे रहे हो और अगर आप उसको नहीं लौटा रहे हो तो ये चीज गलत है। तो ये आउटपुट जब कस्टमर की तरफ से गया, कंपनी की तरफ से गया, तो IRDAI ने कहा कि अब हम इसको 1 साल का कर देते हैं कि अगर आप LIC को कोई भी प्रीमियम 1 साल की देते हो और अगर उसको आप नहीं चला पाते हो, बंद करते हो, तो भी LIC उसमें सरेंडर वैल्यू देगी। या IRDAI ने घोषित करा है कि अब आप कस्टमर किसी भी कंपनी में निवेश करता है और अगले साल से उसको बंद करता है या नहीं चला पाता तो भी उसका पूरा वित्तीय नुकसान नहीं होगा, उसको LIC या कोई भी संस्था उसको एक सरेंडर वैल्यू देगी। जैसे अपन मानते हैं कि 30% भी दिया, तो अब वो 30% ही क्यों दे पाती है कोई कंपनी, इसका क्या कारण है? क्योंकि सर एक तो पहले एजेंट को कमीशन गया, उसके बाद भी क्या होता है कि अभी तक 35% दे रहे थे। आपने 10,000 रुपए अगर आप LIC के पास ला रहे थे तो 3500 रुपए तो LIC एजेंट को ही दे रही थी, 3500 रुपए तो ये चले गए। दूसरी क्या होता है कि पहले दिन से जैसे अगर उसने 1 साल बाद करी तो LIC ने 12 महीने उसकी रिस्क ली थी, अभी तो उसके मन में नहीं था सरेंडर करने की। अगर उसको 1 महीने बाद भी कुछ हो जाता तो LIC पूरा बीमा धन दे दी। तो 12 महीने में जो LIC ने उसके रिस्क का अपने ऊपर जिम्मा लिया, उसके जो ये चार्जेस होते हैं वो कटते हैं, वो कुछ कटे। तीसरा क्या होता है, LIC आप तक फिजिकल बॉन्ड पहुंचाती है, पोस्ट ऑफिस से टाई अप है, एक कागजी कार्रवाई होती है, उस पे लगने वाली लेबर होती है, ये इनडायरेक्टली सारी चीजें को जब हम देखते हैं कि तो 100 में से 35-40% ही पैसा जो है वो बच पाता है किसी के भी पास, तो वो जो है वो सरेंडर वैल्यू के तौर पे अपन उसको देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंपनी ये सोचती है कि अपन ने 10,000 रुपए लिए तो 30% देके बाकी प्रॉफिट हो जाए, वो ऐसा नहीं होता।
पूरी प्रोसेस देखते हम, ऐसा तो नहीं करता कि 1 साल बाद सरेंडर कर लेते हैं तो एजेंट से कमीशन रिकवर कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता। एजेंट को तो कमीशन मिल गया, तो वो चीजों को ध्यान देते हुए ये सरेंडर वैल्यू का ब्लॉक इस तरह से किया जाता है। इसलिए देखा जाता है जितनी आप ज्यादा समय तक अगर आप पॉलिसी चला दो तो उसमें सरेंडर वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो चीज फिर बदल जाती है कि एजेंट को हर साल तो उतना कमीशन नहीं देना पड़ रहा, बॉन्ड भी एक बार चला गया तो जैसे जैसे खर्चे कम रहते हैं उसमें से बोनस बन जाता है, उस तरह से मिला के चीजें चलती है। तो इस तरह के चेंजेस एलआईसी में आए हैं, अपन इसको थोड़ा सा